जय जिनेन्द्र, जैन स्वाध्याय इन 1 मिनट। इस चैनल में मैं आपको कर्म की परिचय की चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ पर कर्म 8 होते हैं: ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, वेदनी, नाम, आयु, गोत्र, अंतराय। यहाँ पर ज्ञानावर्णी कर्म की चर्चा हमारी चल रही थी, जिसके अंदर ज्ञान के 5 भेद बताए हैं: मति, सूत, अवधि, मनःप्रय और केवल ज्ञान। यह हमने मति ज्ञान के विषय में कल कुछ चर्चा की थी। उसी विषय में हम आगे आज चर्चा करते हैं कि मति ज्ञान किसे कहते हैं। मन और इंद्रियां, इनकी दोनों की सहायता से जो हमको ज्ञान होता है उसको हम मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के और भी नाम होते हैं, जैसे स्मृति, संज्ञा, चिंता और अनुमान। स्मृति मतलब पुरानी जो स्मृति है उसको भी याद करना, ये मति ज्ञान ही हुआ। और संज्ञा ज्ञान मतलब पुरानी और अभी का जोड़ करके ज्ञान, क्या रे ये वही चीज है जो हमने पहले देखी थी, इसको संज्ञा। और उसके बाद में फिर चिंता, यानी कि जहां पर धुआं दिख रहा है वहां अग्नि होगी। और अनुमान मतलब जहां अभी दिखाई दे रहा है धुआं, तो यहाँ अग्नि निश्चित रूप से है। ये सब मति ज्ञान है। इसके मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। मति ज्ञान के भी 4 प्रकार से हम मति ज्ञान करते हैं। उसके 4 वो होते हैं। अवग्रह वो कहलाते हैं। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। ये थोड़ा सा कलिष्ठ लगता है, लेकिन समझने के बाद बड़ा इंटरेस्टेड है। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 चीजें मिलकर के मति ज्ञान हमको होता है। अवग्रह मतलब कि कुछ है, जैसे कुछ आवाज, अवग्रह ने कुछ है। यह मतलब जानने की इच्छा होना कि क्या है। और अवाय मतलब कि वो डिसीजन हो जाना कि अच्छा ये चीज है। और धारणा मतलब कि वो उस चीज को हमेशा के लिए याद रहना कि अच्छा ऐसा है तो ये चीज है। जैसे कि हम एक आवाज का सुने कि अवग्रह हुआ, कोई आवाज हुई, तो आवाज किसकी हुई? पहले तो डर लगा, रात को 2 बज रही है, आवाज हुई, बिल्ली की आवाज है या चोर घुसे घर में। लेकिन फिर अवग्रह के बाद यह इच्छा हुई, जान करके उठ करके देखा हमने कि कहीं की आवाज है, तो फिर पता चला कि बिल्ली थी, बिल्ली ने बर्तन गिराया। अब ये अवग्रह यह, इसके बाद अवाय। अवाय मतलब कि हमने डिसीजन ले लिया कि ये आवाज होती है तो ये बिल्ली की ही आवाज है। अब हमको उसमें बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे को वो हो जाता है धारणा ज्ञान। धारणा ज्ञान में कि हमेशा ये आवाज उसी की है, तो अब हम उठते नहीं है। इस प्रकार हम अन्य आवाजों से या स्पर्शन इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, चक्षु और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से हम ये मति ज्ञान कर लेते हैं अन्य पदार्थों का। इसे मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान, जो मति ज्ञान से विशेष जो जानते हैं उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे कि हवा है, ये तो हमने मति ज्ञान से जाना, लेकिन हवा ठंडी ठंडी लग रही है और मान लो ठंड के दिन है, तो हम श्रुत ज्ञान से उसी समय हम डिसीजन ले लेते हैं कि भाई हम स्वेटर पहन लिया, कुछ कर ले, हमको सर्दी नहीं हो जाए। इस प्रकार श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से को विशेष जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब ये जो 2 ज्ञान होते हैं, ज्ञान कुछ 5 बताए हैं आपको: मति, सूत, अवधि, मनःप्रय और केवल ज्ञान। तो ये जो मति और श्रुत ज्ञान है, यहाँ पर 2 प्रकार, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये चलता है। जो हम वर्तमान में जो सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा, इसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हम मति, जो अपनी स्पर्श, अपनी 5 इंद्रिय और मन से जो जानते हैं ना, इसको यहाँ पर परोक्ष बोला जाता है। क्यों परोक्ष बोला जाता है? क्योंकि ज्ञान कौन करता है? ज्ञान हमारी आत्मा करती है। हमारा जो अंदर, जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ज्ञान करती है, ज्ञान स्वभावी आत्मा। इंद्रियां ज्ञान नहीं करती है। इंद्रियां तो मात्र उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आंख, नाक, कान और स्पर्शन इंद्रिय, ये सब उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। इसके और मन की सहायता से हमारा जो जीव है, अंदर प्राण जो है, ज्ञान है, वो ज्ञान करता है। इसलिए इस ज्ञान को क्या बोला गया? इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। इसी प्रकार श्रुत ज्ञान को भी परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान कैसा होता है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वो बिना इंद्रिय और उसकी सहायता के जान लेता है। अवधि ज्ञान में जान लेता है रूपी पदार्थों को कि तुम्हारी चीज कहाँ पर घूमी है, तुम्हारा कोई व्यक्ति खो गया है तो कहाँ पर मिलेगा, तुम्हारी सोने की कोई वस्तु घूम गई है, चोरी हो गई है। ये अवधि ज्ञान से, जैसे ज्योतिष लोग बता देते हैं। और अवधि ज्ञान के बाद में फिर मनःप्रय ज्ञान, आपके मन की बात जान लेना, दूसरे के मन की, कि इनके मन में कुटिलता चल रही है या सरलता चल रही है, कोई षड्यंत्र चल रहा है। और फिर सबसे बड़ा होता है केवल ज्ञान, यानी कि ये 4 ज्ञान उसमें नहीं होते। जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान में तो पूरे 3 लोक के अनंत जीव और पूरे 3 लोक के 6 द्रव्यों की अनंत जो पर्याय हैं, सब उसके ज्ञान में एक साथ झलकती है। जब जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर उसके बाद तो उनका निर्वाण हो जाता है और वो परम पूज्य हो जाती है ऐसी आत्मा, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। तो केवल ये जो है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञान के विषय में मैंने आपको बताने की कोशिश की है शॉर्ट में। और ये ज्ञानावर्णी कर्म का हमारा ये खत्म हो जाए। ज्ञानावर्णी कर्म हम किसको कहते हैं? कि ज्ञान के ऊपर आवरण, जब ये आवरण हट जाएगा तो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो जाएगा। कल के वीडियो में हम लेंगे दर्शनावर्णी कर्म और उसके भेद। जय जिनेन्द्र।